हमारा करियर है। आज हमें ये मशवरा दिया जाता है कि अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान को छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो जाएं, यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाएं, किसी और मुल्क में जाके अपनी ज़िंदगी गुजारें और अच्छे से वहाँ पे रहें। हमें ये कोई नहीं बताता कि अब जो है वो पाकिस्तान ठीक डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पे अच्छी पॉलिसी मेकिंग होगी। फ्यूचर को फोरकास्ट करते हुए यूथ के लिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए पॉलिसीज़ बनेंगी, उन्हें रोज़गार मिलेगा, उन्हें मौके मिलेंगे, वो प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे वो अपनी स्किल्स दिखाएंगे, पाकिस्तान को भी मजबूत करेंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी मजबूत करेंगे, दूसरे लोगों को भी मजबूत करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें ये बताया जाता है कि आप इस मुल्क को छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो जाएं, और ये एक अलमिया बन चुका है क्योंकि हमारे मुल्क के हालात इस तरह बदतर होते हुए जा रहे हैं कि एक आम पाकिस्तानी, एक आम शहरी ये सोचने पे मजबूर है कि मेरा इस मुल्क में क्या मुस्तकबिल है। बड़ी सादा सी बात है कि ना आपको इंसाफ मिलेगा, ना आपको सेहत मिलेगी, ना आपको तालीम मिलेगी, तो आप करेंगे क्या इस मुल्क? हम इस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं और हम एक रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं। यहाँ पे आने का मकसद यही है कि हमारे होने से हम एक रेजिस्टेंस दिखा सकें कि हम इस निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं, जो निज़ाम अवाम की राय की कदर नहीं करता, फ़कत पैसे और ज़मीर बेचना, ईमान ख़रीदना, यही रह गया इस मुल्क में। इस मुल्क को चलाने वाले क्या है कि हम अब जो यूथ है, यूथ ये सारी चीज़ें नोट कर रही है कि इस मुल्क में एक घुटन होने लगी है कि ईमान की बोली लगती है, किरदार यहाँ पे बिकता है, किस किस का हाल सुनाऊं मैं, हर एक की अपनी बिपता है। उस बुढ़िया का जो 20 बरस से अदल की राहें तकती है, या उनका जिनका जिस्म बिके तो घर में रोटी पकती है। वो बच्चे जिनके हाथों में ना रोटी है ना बस्ता है, जीना तो दूर की बात रही, मरना भी यहाँ कब सस्ता है। ना अमन की किरणें फूटती हैं, ना जुल्म का बादल छटता है देश अजीम शान मेरा, इस देश में सब कुछ चलता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिदुल हसन आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, आज लिबर्टी चौक पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है और 17 जुलाई को इलेक्शन हुए जिनमें इंतखाबात PTI जीत चुकी है, उस हवाले से यहाँ पे जश्न भी मनाया जा रहा है। भाई मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या मकसद लेके आज बाहर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा क्या मकसद आज बाहर आने का? आज के बाहर के आने के जो इधर मेनली प्रोटेस्ट है ना, वो ये है कि दो चीज़ें हुई हैं आज के दिन में। एक तो जो आपने मेंशन की कि जो हम 17 जुलाई को हमने लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत को ख़त्म करने की जानिब जो है वो ऐसा कदम लिया है जो इनकी नस्लें याद रखेंगी, जिसमें लाहौर की आवाम ने, बाहर से आए हुए PTI के वर्कर्स ने और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और लाहौर में आकर पहरा दिया कि किसी किस्म का ना हमारा वोट चोरी हो सके, ना किसी किस्म की ये मैल प्रैक्टिस करके अवाम का जो हक़ राय दही है उसको ये सबोटाज कर सके। और उसका नतीजा आप सबके सामने है कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, इनकी मैल प्रैक्टिसेस पकड़ी गई। हर एक पोलिंग स्टेशन पे इन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन PTI के टाइगर्स ने, PTI की लेडीज़ वर्कर ने इतना अच्छा पहरा दिया कि इनको हिलने तक नहीं दिया। और 17 जुलाई को रात को आपने देखा कि जश्न मनाया गया और आज फिर हम वही जश्न का एक हिसाब यहाँ भी मना रहे हैं। इसके साथ साथ आज दोबारा से इन्होंने एक शुरुआत की है, वही शुरुआत जिसके लिए ये सियासत करते हैं कि पैसा फेंको, ज़मीर ख़रीदो, ईमान ख़रीदो। और जितने भी ये सियासतदान हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान का जो सियासी कल्चर है, बदकिस्मती से उसमें जितने भी लोग हैं वो करते क्या, एक सियासतदान आता है, वो सियासत में आके फ़कत एक चीज़ करता है कि पैसा बनाता है। जितने भी सियासतदान करते क्या हैं, अपने इलाकों में जाते हैं, जाके कहते हैं जी मैं आपकी नाली पक्की करवा दूंगा, मैं आपकी सड़क पक्की करवा दूंगा, मैं आपका सोलंग बनवा दूंगा, मैं आपकी सड़क बनवा दूंगा, मैं आपके थाने और कचहरी के मसले हल कर दूंगा। कभी ये सियासतदान नहीं बताता कि मैं वो आदमी हूँ जो यहाँ से जाएगा, पहले तो आपको अवेयरनेस देगा और फिर जाके वहाँ पे कानून साजी करेगा, अपने इलाके के मसाइल को उजागर करते हुए कानून साज असम्बली में जाएगा और वहाँ पे जाके कानून साजी करेगा। ये नहीं बताते। और फिर
आवाम को उसका काम क्या है? उसका काम यह है कि वो आवाम को बताए कि ये आपका हक है, ये आपका फ़र्ज़ है, ये स्टेट आपको फैसिलिटीज़ देती है, इन फैसिलिटीज़ को इस तरह से यूज़ करना है, इन कवानीन को वायलेट नहीं करना। लेकिन सियासतदान ऐसे एजुकेशन आवाम को नहीं देते। अच्छा, अब यहाँ पे पाकिस्तान एक टर्निंग पॉइंट पे खड़ा हुआ है। ये वो डिसाइडिंग मोमेंट है कि अब पाकिस्तानी कौम ये डिसाइड करेगी कि इन्होंने क्या उस तरफ जाना है, उस गंदी सियासत की तरफ जाना है जिसमें पिछले 70 सालों से हम देख रहे हैं कि आज तक सियासतदान आके नारा तो मारते हैं कि हम पाकिस्तान के हालात बदल देंगे, पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे, और करते क्या? करते फ़कत ये हैं कि आकर कर्जा लेते हैं, कर्जे से प्रोजेक्ट्स लगाते हैं, वो कर्जे का बोझ अवाम पे डालते हैं, उस कर्जे में से खुद भी खाते हैं, इदारों को भी खिलाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? अपने महल तमीर कर लेते हैं और अपनी दौलत इस मुल्क से बाहर शिफ्ट कर लेते हैं। और अवाम उस कर्जे के बोझ में दबती हुई चली जा रही है, डॉलर का रेट बढ़ता हुआ चला जा रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। तो ये चीज़ें जो है ये अवाम पे अल्टीमेटली उसका बोझ पड़ रहा है। अब यहाँ पे आप देखें कि जितनी भी पाकिस्तान की यूथ है इस वक्त वो ये सोचने पे मजबूर है कि हमारा जो करियर है, हमारा मुस्तकबिल है, हमारी आने वाली नस्ल है, वो किस तरह की इन्वायरमेंट में रहेगी। क्या है कि हमने जब से हम बड़े हुए हमने ना यहाँ पे इंसाफ देखा, ना रोज़गार देखा, ना तालीम देखी, ना शऊर देखा। हमें फ़कत लालच दिया गया, झूठ बोल के, झूठे वादे करके, झूठी कस्में खाकर हमसे वोट बिटोरे गए, पैसे देकर वोट खरीदे गए, और वही पैसा आज फिर चल रहा है। जो MP MNS को ख़रीदा जा रहा है वो भी वही पैसा है, वही कल्चर है। हम इस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं और हम एक रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं। यहाँ पे आने का मकसद यही है कि हमारे होने से हम एक रेजिस्टेंस दिखा सकें कि हम इस निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं, जो निज़ाम अवाम की राय की कदर नहीं करता, फ़कत पैसे और ज़मीर बेचना, ईमान ख़रीदना, यही रह गया इस मुल्क में। इस मुल्क को चलाने वाले क्या है कि हम अब जो यूथ है, यूथ ये सारी चीज़ें नोट कर रही कि इस मुल्क में एक घुटन होने लगी है। घुटन किस तरह की कि जब आप देखते हैं कि सिंध के क्या हालात हैं, इंटीरियर सिंध में जाते हैं आप, वहाँ पे ना पानी पीने का है, ना स्कूल में एक उस्ताद मौजूद है, वहाँ पे लोगों ने अपने जानवर बांधे हुए हैं, वहाँ पे ना रोज़गार है, वहाँ पे ना शऊर है। और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो एक आम पाकिस्तानी को, एक पढ़े लिखे पाकिस्तानी को ये सोचने पे मजबूर कर रही हैं कि मैंने इस पाकिस्तान में रहना है या नहीं रहना। क्योंकि जो हमारा करियर है, आज हमें ये मशवरा दिया जाता है कि अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान को छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो जाएं, यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाएं, किसी और मुल्क में जाके अपनी ज़िंदगी गुजारें और अच्छे से वहाँ पे रहें। हमें ये कोई नहीं बताता कि अब जो है वो पाकिस्तान ठीक डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पे अच्छी पॉलिसी मेकिंग होगी। फ्यूचर को फोरकास्ट करते हुए यूथ के लिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए पॉलिसीज़ बनेंगी, उन्हें रोज़गार मिलेगा, उन्हें मौके मिलेंगे, वो प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे वो अपनी स्किल्स दिखाएंगे, पाकिस्तान को भी मजबूत करेंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी मजबूत करेंगे, दूसरे लोगों को भी मजबूत करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें ये बताया जाता है कि आप इस मुल्क को छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो जाएं, और ये एक अलमिया बन चुका है। क्योंकि हमारे मुल्क के हालात इस तरह बदतर होते हुए जा रहे हैं कि एक आम पाकिस्तानी, एक आम शहरी ये सोचने पे मजबूर है कि मेरा इस मुल्क में क्या मुस्तकबिल है। बड़ी सादा सी बात है कि ना आपको इंसाफ मिलेगा, ना आपको सेहत मिलेगी, ना आपको तालीम मिलेगी, तो आप करेंगे क्या इस मुल्क? मुझे बताइएगा, 17 तारीख को आप ज़िमनी इंतखाबात जीत चुके हैं और इस खुशी में आज आप बाहर भी आए। एक तरफ ज़िमनी इंतखाबात का जीतना, दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा का, नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का हार तस्लीम करना किस नज़र से देखते हैं? इन्होंने हार तस्लीम करनी थी क्योंकि अब मज़ीद जो हट धर्मी है वो नहीं दिखाई जा सकती। अवाम की राय के सामने किसी किस्म का हथकंडा, किसी किस्म का मीडिया, आपने देखा है कि किस तरह से इन्होंने मीडिया मैनेजमेंट सेल चलाए, व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए मीडिया को इंस्ट्रक्शंस दी गई कि आप ये चलाएं, ये प्रोपेगेंडा करें, ये बयानियाँ बनाएं, और उसका नतीजा क्या निकला? अवाम ने, ये आपका चैनल, ये जितने भी चैनल्स वाले यहाँ पे फिर रहे हैं, ये थी वो सोशल मीडिया की ताकत जिन्होंने रियलिटी अवाम को बताई, और रियलिटी के ज़रिए आपने देखा कि इनको इनके अपने ही घर में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शिकस्त का इन्हें सामना करना पड़ा, और इन्हें शिकस्त तो इंशाल्लाह अब अवाम में शऊर आ चुका है। ये शऊर जो है ये कहीं पे जाके नहीं रुकेगा, और ये जो कर रहे हैं ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी
बदकिस्मती की बात है कि ईमान की बोली लगती है, किरदार यहाँ पे बिकता है। किस किस का हाल सुनाऊं मैं, हर एक की अपनी बिपता है। उस बुढ़िया का जो 20 बरस से अदल की राहें तकती है, या उनका जिनका जिस्म बिके तो घर में रोटी पकती है। वो बच्चे जिनके हाथों में ना रोटी है ना बस्ता है, जीना तो दूर की बात रही, मरना भी यहाँ कब सस्ता है। ना अमन की किरणें फूटती हैं, ना जुल्म का बादल छटता है देश अजीमुशान मेरा, इस देश में सब कुछ चलता है देश अजीमुशान मेरा, इस देश में सब कुछ चलता है। बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा मैं इस वक्त लिबर्टी चौक पे मौजूद हूँ। है देश ये, और इस देश में ही सब कुछ बिकता है, जिस तरह भाई ने कहा। इसी के साथ अपने मेज़बान मुजाहिद हसन को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए नया पाकिस्तान। अल्लाह ने के बाद।